Welcome students, welcome to my channel. In this video, we will be discussing about behavior learning theories. In the prior video, I have taught you about the one of the most important learning theory, Thorndike trial and error theory. Now it's time to move towards the next learning theory, which is based on behaviorism. Thorndike theory was also based on behaviorism. Okay, behaviorism and the what was the trial and error theory. If you want to know, if you want to study, you can go through the my prior videos. I have given the link in the description box. Okay, now we will discuss about classical conditioning. Classical conditioning ये इस theory को दिया था इवान Pavlov ने. Okay, now first we will understand what is conditioning. Conditioning क्या होती है? Conditioning basically it is a type of trained learning. Okay, a process by which people or animals are trained to behave in a particular way when particular things happen. तो ये एक वो process होती है जिसमें कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल को ट्रेंड किया जाता है किसी पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए. एक उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब उनके सामने कोई पर्टिकुलर थिंग्स हो रही है, समथिंग इज हैपनिंग बिफोर देम, सो हाउ दे हैव टू बिहेव. ओके, इस चीज के लिए उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी कंडीशनिंग की जाती है. तो दैट इज द कंडीशनिंग. ओके, नाउ कम टू द क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है ये देखिए. दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर इवान पेवलोव इन 1849 to 1936 and he was a famous Russian psychologist. He has won Nobel Prize for his discovery. इवान पेवलोव ने ये टर्म दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग इस थ्योरी को प्रपोज किया था, एंड ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट. ओके, और उनको अपनी इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. Now, learning that takes place when a conditioned stimulus is paired with an unconditioned stimulus. जो क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव ने दी थी, ये क्या थी? इसको समझिए कि वो लर्निंग जो किसी कंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ ज्वाइंट करके, पेयर्ड करके, है ना, किसके साथ पेयर की जाती है? विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, है ना. एक वो कंडीशनड स्टिमुलस मींस जो पहले से ही जो नेचुरल है. ओके, सॉरी, जो जिसको जो है हम ट्रेंड करके किसी को जो है उस स्टिमुलाई को जो है एनिमल या किसी भी ह्यूमन बीइंग के सामने प्रेजेंट करेंगे. और अगर उस कंडीशनड स्टिमुलस को हम किसी अनकंडीशनड स्टिमुलस मींस जो नेचुरल है उसके साथ जब हम ज्वाइन करेंगे, तो वी हैव टू सी कि वो पर्सन या वो एनिमल किस तरह से बिहेव करता है. उसके लिए हमें उसको फर्दर मोर ट्रेनिंग देनी होती है. ओके, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियरली इस डेफिनेशन को बताया गया है. लर्निंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन कंडीशनड स्टिमुलस इज पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस. राइट, नाउ come to the next thing. हम ये we will try to know that how Pavlov discovered CC. CC means classical conditioning. कि Pavlov ने classical condition को कैसे और क्यों डिस्कवर किया था. See the first point. Actually Pavlov was studying the digestive system of dog. During his studies, he noticed that his dogs started secreting as saliva as soon as they saw the empty plate in which food was served. पेवलोव जो थे एक्चुअली वो डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्टडी कर रहे थे. एंड ड्यूरिंग हिज स्टडीज उन्होंने ये नोटिस किया, जो उनके डॉग्स हैं, उन्होंने डॉग्स पे ही बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था. उनके डॉग्स जो हैं जैसे ही किसी एम्प्टी प्लेट में जब फूड सर्व किया जाता है, दे स्टार्ट सेलिवेटिंग, मीन्स उनका जो है सलाइवा सिक्रीट होने लगता है. देन पेवलोव ने क्या सोचा, आइडियली plate is not a stimuli that is sufficient to activate hunger drive and to secrete saliva. पेवलोव ने सोचा कि प्लेट वो एक कंप्लीट स्टिमुलाई नहीं है जो डॉग्स के हंगर को एक्टिवेट करे, ड्राइव करे, उसको जो है क्या कहते हैं, दैट मीन्स उसको फोर्स करे सलाइवा सिक्रीट करने के लिए. राइट, जो प्लेट थी दैट वाज नॉट अ सफिशिएंट स्टिमुलाई टू एक्टिवेट हंगर ऑफ डॉग. ओके, नाउ so he designed experiment to see if other neutral stimuli can also do the same job. तो पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया
और एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया किसके साथ, उन्होंने जो कंडीशनड स्टिमुलस उनका था, जो वो उनकी जो फूड था उसके साथ उन्होंने एक न्यूट्रल स्टिमुलाई को पेयर्ड करके देखा कि ये फॉर्मूला वर्क करता है या नहीं, क्या सेम टाइम पे जो है डॉग सैलिवेट करते हैं या नहीं। अगर न्यूट्रल स्टिमुलाई एंड अनकंडीशनड स्टिमुलाई दोनों को ज्वाइन करके पेयर करके डॉग के सामने उसको जो है फोर्स किया जाए, दिखाया जाए, ओके, उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाए। अब इस एक्सपेरिमेंट को वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए इसके थ्रू समझेंगे बेटर हाउ डॉग ट्रेनिंग वर्क्स। ओके, हाउ डॉग ट्रेनिंग वर्क्स। यहाँ पे देखिए बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, डॉग के सामने एक फूड प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फूड यहाँ पे क्या है, हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस, ओके। फूड को जब डॉग के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो डॉग का क्या रिस्पॉन्स आता है, डॉग हैज स्टार्टेड सेलिवेटिंग। तो सेलिवेटिंग जो उसका वो जो फीचर आ रहा है दैट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कि मीन्स जैसे ही फूड उसके सामने आता है और वो सेलिवेशन स्टार्ट कर देता है। तो बिफोर कंडीशनिंग यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, अनकंडीशनड स्टिमुलस था हमारा फूड, उसको देखते ही डॉग हैज स्टार्टेड सेलिवेटिंग, जो एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग Pavlov has done one thing, he has shown a neutral stimulus। उसने न्यूट्रल स्टिमुलस में क्या यूज करा, एक बेल यूज करा, ओके। पेवलॉव ने क्या करा, जैसे ही बेल रिंग करी डॉग के सामने, उसका क्या रिस्पॉन्स आया, नो सेलिवेशन, मीन्स डॉग वॉज नॉट ट्रेन फॉर द साउंड ऑफ बेल, कि बेल से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि वो सलाइवा सिक्रीट करे, क्योंकि इस समय उसके सामने फूड प्रेजेंट नहीं किया गया था। तो न्यूट्रल स्टिमुलस वॉज बेल हियर एंड द नो कंडीशन रिस्पॉन्स में नो सेलिवेशन, मीन्स कोई सेलिवेशन डॉग ने नहीं किया। तो दैट द टू कंडीशन वॉज बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर learning. Now see the third picture, that is during conditioning. Now Pavlov has done one thing, उसने बेल और फूड दोनों को सेम टाइम पर एक साथ उसने डॉग के सामने प्रेजेंट किया। जैसे ही वो बेल को रिंग करता था और फूड डॉग के सामने लेकर आता था, तो उसका रिस्पॉन्स देखिए क्या आ रहा है, डॉग अगेन हैज स्टार्टेड सेलिवेटिंग, ठीक है। जैसे ही बेल रिंग करी और सामने फूड प्रेजेंट किया गया डॉग के, डॉग हैज स्टार्टेड सेलिवेटिंग, ठीक है। एंड पेवलॉव हैज रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ डॉग, मीन्स उसकी अच्छे से कंडीशनिंग डॉग की गई, एक लर्निंग उसको दी गई कि बेल बजेगी, फूड आएगा और फिर उसका रिस्पॉन्स जो है वो सेलिवेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस बेल था और कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस था फूड, दोनों को देखते ही उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो डॉग का क्या आया, दैट वाज सेलिवेशन। नाउ सी द फोर्थ पिक्चर आफ्टर कंडीशनिंग। जब पेवलॉव ने बेल विद फूड जो है अच्छे से उसकी कंडीशनिंग करी डॉग की, उसको लर्न किया, ट्रेंड किया, आफ्टर कंडीशनिंग क्या देखते हैं कि जैसे ही बेल रिंग करी उसके सामने, डॉग के सामने जैसे बेल रिंग करी, डॉग हैज अगेन स्टार्टेड सेलिवेटिंग, मीन्स डॉग ने जो है उस रिस्पॉन्स को एसोसिएट कर लिया कि जैसे ही बेल बजेगी और इसके बाद फूड आएगा, और उसने वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो चुका था। और जैसे ही अब नेक्स्ट फाइनली क्या होने लगा, उसके सामने फूड नहीं भी आया, ऑन हियरिंग द बेल डॉग हैज स्टार्टेड सेलिवेटिंग, बेल की आवाज सुनते ही उसने सलाइवा सिक्रीट उसका होने लगा। तो दैट वाज कंडीशनड स्टिमुलस हो गया विद कंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स सलाइवा हो गया, और जो कंडीशनड स्टिमुलस हमने उसको बेल के लिए प्रिपेयर कर लिया, उसका एक एसोसिएशन बन गया कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही जो है हमारे खाना आएगा। उसने उस टेस्ट को बेल की रिंग के साथ फूड के टेस्ट को एसोसिएट कर लिया कि अब बेल बज रही है तो दैट मीन्स फूड आएगा, एंड उसने अपना रिस्पॉन्स दिया, स्टार्टेड सेलिवेटिंग। Got that? I think it is clear. Now we will understand concept of US, UR, CS and CR. ये सारे टर्म्स मैंने अभी एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग आपको एक्सप्लेन किए हैं। नाउ इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग, है ना, वो रिस्पॉन्स जो बिना किसी लर्निंग के आज जो है वो दिखाई देता है। और हमारे पेवलॉव के एक्सपेरिमेंट में जो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, दैट वाज फूड,
right? Now unconditioned response, this is not due to learning. ये भी unconditioned means जो किसी को सिखाया ना जाए, है ना, without learning, without training. तो that was salivation on seeing food. तो पहले दो चीजें क्या थी, unconditioned stimulus with unconditioned response. फूड को देखते ही salivation on seeing food, that is a unconditioned response. Now conditioned stimulus, it is that stimulus which was previously neutral. It produces response after learning or classical conditioning has occurred. Conditioned stimulus क्या हो गया, हमारी वो बेल जो पहले न्यूट्रल हुआ करती थी, लेकिन डॉग की ट्रेनिंग करी, कंडीशनिंग करी, उसको एक लर्न किया उस बिहेवियर के लिए कि ऑन हियरिंग द बेल जो है फूड आएगा, और उसके बाद उसमें जो डॉग है वो सैलिवेशन स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पे कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो गया था, साउंड ऑफ बेल. नाउ कंडीशनड रिस्पॉन्स, दिस इज ड्यू टू लर्निंग, जो लर्निंग के बाद आया, सैलिवेशन ऑन हियरिंग द बेल. अब जैसे ही बेल रिंग करना स्टार्ट किया, डॉग ने एसोसिएट कर लिया उसको कि अब इसके बाद जो है वो फूड आएगा, और ही स्टार्टेड सैलिवेटिंग. तो दैट वाज अबाउट द क्लासिकल कंडीशनिंग. और ये कौन कौन से 4 टर्म्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए. नाउ कंपैरिजन एक बार और क्लियर कर लेते हैं. बिफोर कंडीशनिंग, जो जहां पे कोई लर्निंग नहीं दी गई थी, दैट वाज अनकंडीशनड स्टिमुलस इज इक्वल टू अनकंडीशनड रेस्पॉन्स. दैट वाज क्या था, फूड वाज अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स क्या था, सैलिवेशन ऑन सीइंग फूड. ओके. ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या था, कंडीशनड स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनड स्टिमुलस. क्या था ये हमारा, कंडीशनड स्टिमुलस जो था वो बेल थी, अनकंडीशनड स्टिमुलस हमारा फूड था, और जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या आया, सैलिवेशन ऑन सीइंग फूड. ओके. बेल और फूड को एक साथ प्रेजेंट करने पर उसने जो है अपनी लर्निंग को एसोसिएट कर लिया था उस स्टिमुलस को कि बेल के बाद जो है फूड आएगा. आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनड स्टिमुलस इज इक्वल टू कंडीशन रिस्पॉन्स. कंडीशनड स्टिमुलस हमारा यहाँ पे क्या था, बेल. बेल के जैसे ही बेल की साउंड बजी, सैलिवेशन स्टार्ट कर देता है डॉग. तो सैलिवेशन ऑन हियरिंग बेल साउंड. आई होप ये इस तरीके से 2 बार मैंने आपको जो क्लियर किया है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन और ये थ्योरी के फॉर्म में जो टर्म्स थे आपको ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे. ओके. नाउ आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू.